फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का 9 क्वेश्चन करेंगे। ए, बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज एंड सी अलोन 40 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन डू द वर्क? अकेले ए कितने दिनों में करेगा? तो 9th क्वेश्चन है इसका। तो देखो, सबसे पहले आप लिखोगे ए, बी एंड सी टुगेदर can do a piece of work in 15 days। ठीक है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का 1 डे वर्क, वो कितना हो जाएगा? 1/15। इतना पार्ट वो उस काम का करेंगे। ठीक है, बी का देखो इन्होंने दिया है, बी का क्या लिखा है? बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। तो बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/30। ठीक है, सी का भी इन्होंने दिया है, सी कैन अलोन डू इट इन 40 डेज। ओके, तो सी का भी आप क्या निकालोगे? 1 डे वर्क, वो कितना हो जाएगा? 1/40 पार्ट्स हो जाएगा। 40 डेज में वो काम को कर रहे हैं, तो उसी एक दिन में कितना काम करेंगे उस काम का? 1/40। ओके, अब आपसे क्या कहा है कि ए कितना काम करेगा? तो लेट द ए कैन डू इट। ठीक है, ए कैन अलोन डू इट इन एक्स डेज। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी ज़रूरत नहीं है आप इसकी, तो आप क्या करेंगे? ए का 1 डे वर्क निकालेंगे। 1 डे वर्क क्या करेंगे? जो तीनों ने मिलके वर्क किया है एक दिन में, वो माइनस जो बी और सी है, तो बी का काम है 130 प्लस 140 सी ने करा है। आप ऐसे कर देंगे। आप जब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करने का देखो आपका क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। आप इसका एलसीएम यहाँ निकाल लो, 15, 30 देन 40। ठीक है, 15 से कर दो, 15 1 जा, 15 2 जा 40, 2 से कर दो 120, फिर आप 2 से कर दो 1 1 एंड 10, तो 15। ठीक है, 2 से करा आपने, ये 1 आ गया, ये 20 आ गया, देन 2 से कर रहे हैं 10, फिर 2 5 जा, और ये आपका 1। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 15, ये 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। तो आई थिंक 120 सब में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, तो देखो इसका, तो देखो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आ गया 4 8, 15 8 जा 120, 120 5 जा, ये आ गया 600। तो आप यहाँ एलसीएम ले लो, ये 600 आ जाएगा। ठीक है, जब ब्रैकेट इसका बाहर निकलेगा ये माइनस हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे कितना आएगा? देखो, ये आपका 15 है ऑलरेडी, तो ये आ गया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 40। देन ये माइनस हो जाएगा, 15 2 जा 30 आपका ऑलरेडी है यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, और ये 20। फिर आपका ये माइनस साइन आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? 40 आपका ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। तो ये देखो, -20 -15 आपका हो गया 40 -35/600 आ गया, यह आपका आ जाएगा 5 ये आ जाएगा। आप इसको काटेंगे, ये आपका आ जाएगा 1 2, ये आ गया, कितना आ गया? 120। ठीक है,
तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो गया, 120 हो गया। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, हाउ मैनी डेज ए अलोन डू वर्क। तो आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज बाय, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन डेज। कैसे निकालेंगे आप इसको, सपोज 1 है आपका, 1/1 डे वर्क कर देते हैं, 1 डे वर्क ऑफ ए। तो आपने ए का 1 डे वर्क निकाला है, 1/1/20 हो जाएगा ये आपका। तो ये जब यहाँ से सॉल्व होगा, 1 डिवाइडेड 1 ये आ गया, 1 मल्टीप्लाई अपॉन 1, तो 120/1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 120। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 120 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए एंड बी टूगेदर कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 डेज, बी एंड सी वर्किंग टूगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, सी एंड ए टूगेदर कैन डू इट इन 12 डेज। हाउ लॉन्ग विल दे टेक ए फिनिश the work working all together? Also find the number of days taken by each to do the same work working alone। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या क्या है कि 3 हैं, ए बी और सी हैं, लेकिन ग्रुपिंग में वो काम कर रहे हैं। तो देखो ए और बी मिलके जब काम कर रहे हैं 10 डेज में, तो आप यहाँ लिखोगे ए प्लस बी, इनका 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपका, 1/10। ओके, अब देखो क्या कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं, तो बी और सी का आप निकाल दो यहाँ पे, बी प्लस सी, इसका 1 डे वर्क, ये कितना हो जाएगा, बी और सी मिलके जो काम कर रहे हैं 1/15। ओके, सी और ए भी मिलके काम कर रहे हैं, ये आ गया, इनका भी 1 डे वर्क निकाल दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/12। ओके, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि ये अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में इस काम को अगर मिलके करेंगे, इट मीन्स तीनों का मिलके। तो मैं क्या करूँगी, इस चीज़ को आप इन सब का देखो सम निकाल दो, इसका सम करोगे आप, यहाँ पे इनका सम करोगे, ठीक है। तो देखो जब मैं इसको सम करूँगी यहाँ पे, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। ओके, इसको जब मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2a आएगा प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका आप 60 ले लो एलसीएम, तो 10 6 जा, ठीक है, देन 15 4 जा, और 12 5 जा, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो इसका ये आप 1 डे वर्क निकालने हैं तीनों का मिलके, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लोगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये 1 डे वर्क है, यहाँ आपको 1 डे वर्क भी लिखना है। ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 हो गया, 9 और 6 आपका 15/60, ये आपका 1/4 आ गया, ठीक है। अब ये दो हैं आपस में, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका 1 डे वर्क वो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइडेड होगा, ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/8, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाके डिवाइडेड होगा। ओके, अब ये आपका कितना आ गया, 1 डे वर्क आ गया इसका। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि तीनों मिलके अलग अलग कितने दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है।
ये आपने क्या निकाला है, अलग अलग निकाला है। आल्सो फाइंड हाउ लॉन्ग दे टेक टू फिनिश द वर्क इन टुगेदर। अगर वो काम को कर रहे हैं तो आप क्या निकालोगे इसमें, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, टुगेदर वर्क इन 8 डेज। ये 1/8 पार्ट कर रहे हैं ना, तो 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या निकालना है, ए का अलोन निकालना है आपको, सबका अलग अलग काम निकालना है कि कोई किसी काम को कितना कह रहा है। तो आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ईच। तो आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ डेज, तो देखो ए का 1 डे वर्क आपको निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको टोटल पता है, टोटल आपका कितना आ रहा है, तीनों मिलके इतना काम कर रहे हैं। तो देखो ए का 1 डे वर्क, जब ए का 1 डे वर्क निकालोगे आप, तो तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 1/8, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये 1 डे वर्क हो गया, माइनस इसमें से आप बी और सी का निकाल दोगे, बी प्लस सी, अनुज बी प्लस सी का 1 डे वर्क। जब इसमें से बी और सी का 1 डे वर्क निकाल दोगे तो आपका ए का निकल आएगा। तो हमारा टोटल कितना है, जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं वो है आपका 1/8 माइनस बी और सी जब काम कर रहे हैं उसको, तो बी और सी का 1 डे वर्क कितना है निकाला आपने, 1/15। तो इसमें से 1/15 आप माइनस कर दो। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 15 कर दो, माइनस ये आपका 8 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 7/120। तो ए का 1 डे वर्क आपने कितना निकाला, 7/120 है, इतना पार्ट वो कर रहा है। तो आप निकालोगे, आपका आंसर देखो क्या कर रहा है, ए कितना टाइम लेगा उसको करने में। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, नंबर ऑफ डेज taken by A alone to do work इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 1 है और ए का 1 डे वर्क कितना है, 7/120। तो ये आपका आ जाएगा 120/7 आ जाएगा। इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप इसे लिखेंगे 7 1 जा 7, ठीक है। देन आपका कितना आ जाएगा, 7 और 12 5 आ गया। देन 5 और 0 50 हो गया, 7 7 जा 49, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा और ये आपका 7। तो 17 यूनिट 1/7 डेज ए लेगा किसी भी काम को करने में। अब देखो बी का निकालना है हमें, बी का 1 डे वर्क। तो वी का 1 डे वर्क भी आप कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे थे उनका 1 डे वर्क, माइनस बी आपने ले लिया है तो ए और सी का निकालना है, ए प्लस सी, इनका 1 डे वर्क। अब इसको आपको माइनस करना है। तो तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं वो तो है 1/8 माइनस ए और सी मिलके जो काम कर रहे हैं, देखो ए और सी क्वेश्चन में, देखो ए और सी कहाँ पे है आपका, ये रहा, चाहे सी और ए बोलो या ए और सी मिल बोलो, ये आपका है 1/12, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो। 12 और 8 का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। 4 3 जा 4 2 जा, देन 3 1 और ये 1, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। ये 24 इसका एलसीएम हो गया, आपका आया यहाँ 3 - 2, आपका आ गया 1/24। तो इतना पार्ट वो करेगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। नंबर ऑफ डेज
टेकन बाय बी अलोन टू डू वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 1/24। तो पार्ट्स है, इतना काम वो कर रहा है, तो 24 डेज आपका आ जाएगा। क्योंकि आप फार्मूला कौन सा पुट करते हैं 1/1 डे वर्क। अगर नंबर ऑफ डेज निकालने हैं आपको तो आप 1/1 डे वर्क निकाल दो, नंबर ऑफ डेज आपके यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस फार्मूले में हम इसको पुट करते हैं। तो मैं बार बार इसको लिख नहीं रही हूँ फार्मूले को, आप क्या करेंगे 1/24 को 24 कर देंगे। ओके, तो वो आपका नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। अब बचा आपका सी, तो आपका क्या निकालोगे सी का 1 डे वर्क। तो उसी तरीके से है, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/8 माइनस आपको किससे निकालना है, आपको बी और सी का निकालना है आपको। ठीक है, आपको किसका करना है, सी का तभी आएगा जब आप ए और बी का निकालेंगे। ए और बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं ये आपको पता लगाना है। तो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 1/10 आ जाएगा। ओके, क्योंकि सी का तभी आएगा, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का है ये 1 डे वर्क, और यहाँ आपने निकाला है ए प्लस बी का 1 डे वर्क। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, छोटा नंबर है 80 कर लो, यह 10 - 8 इक्वल टू 2/80, ये आपका 40 आ जाएगा 1/40। इसका पार्ट्स हो गया, इतना काम वो कर रहा है। तो आप निकाल दो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी अलोन टू डू वर्क, कितना आ जाएगा आपका ये 40 डेज। ओके।